पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तक गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया, गायत्री का तत्वज्ञान और अवगाहन। गायत्री उपासना का बड़ा महत्व एवं महात्म्य है। उसे आत्मकल्याण और बाह्य जीवन में अपरिमित विभूतियाँ प्राप्त करने का आधार बताया गया है। आत्मशक्ति बढ़ाने से मनुष्य की भौतिक प्रतिभा का बढ़ना स्वाभाविक है। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए उच्चतम चरित्र और व्यवस्थित जीवन क्रम की तो आवश्यकता है ही, साथ ही गायत्री उपासना जैसी तपश्चर्याओं को भी इस संदर्भ में अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ समझना चाहिए। आत्मबल अभिवर्धन के लिए जिन उपासनाओं का प्रतिपादन किया गया है उनमें गायत्री सर्वश्रेष्ठ है। उपासना से पूर्व गायत्री का तात्विक स्वरूप जानना आवश्यक है। वस्तुस्थिति को जाने बिना कार्य करने लगना एक प्रवंचना मात्र है, उससे अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधना मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने मार्ग की दिशा एवं तात्विकता को भी समझना चाहिए। अनजान रहने पर ना तो पूरा विश्वास होता और ना पक्की श्रद्धा जमती है। अज्ञान एक अंधकार है जिसमें पग पग पर आशंका की संभावना बनी रहती है। ऐसी मनस्थिति में आध्यात्मिक सफलता का पथ कंटकाकीर्ण ही बना रहता है। रामायण में कहा गया है, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई किमि प्रीति, प्रीति बिना किमि भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। आवश्यक जानकारी के बिना प्रतीति अर्थात विश्वास में दृढ़ता नहीं आती। जब प्रतीति विश्वास ही परिपक्व नहीं तो प्रेम, लगन, निष्ठा, तत्परता कैसे उत्पन्न हो। जब सच्ची प्रीति ही नहीं तो भक्ति किस बात की। पानी में थोड़ी सी चिकनाई, तेल डालने पर वे परस्पर मिलते नहीं, तेल ऊपर ही तैरता रहता है। उसी प्रकार वस्तु स्थिति का सम्यक ज्ञान हुए बिना उपासना क्रम अंतःकरण में गहरा प्रवेश नहीं हो पाता। अस्थिर मति और भक्ति रहित अंतः स्थिति से किया हुआ पूजा पाठ कोई विशेष फलप्रद नहीं होता। इसलिए मनीषियों ने साधना के लिए जितना बल दिया है उतना ही उसका तत्वज्ञान जानने के लिए भी कहा गया है। ज्ञान की उपेक्षा कर केवल कर्मकांड करते रहने से अभीष्ट प्रयोजन पूरा नहीं होता। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए शतपथ ब्राह्मण में एक मार्मिक उपाख्यान का उल्लेख मिलता है। राजा जनक तो गायत्री उपासना से पूर्णता को प्राप्त कर सके, पर उनका पुरोहित जो उनसे भी अधिक पूजा पाठ में संलग्न रहता था उसे कुछ भी फल प्राप्त न हुआ, वरन पशु की योनि में चला गया। कंडिका इस प्रकार है, एतद्देव तज्जनको वेदेहो बुडिल माश्वता राश्वीमुवाच यतु हो तद गायत्री विधृता अथ कथगम हस्ती भूतो वह सीति मुखगम ह्रस्यः सम्राण्य विदांचकारेति होवाच हस्या अग्निरेव मुखम यदि हवा अपि वह्नि वाग्नाभ्यादधति सर्वमेव तत्संदेहत्वमेव गम हैवैवं विद्यपि वह्निव पापं कुरुते सर्वमेव तत्संसाय शुद्धः पूतो रजोमृतं पूतो जरोमृतः संभवति। बृहदारण्य उपनिषद। अर्थात राजा जनक के पूर्व जन्म के पुरोहित बुडिल मरने के उपरांत अनुचित दान लेने के पाप से हाथी बन गए, किंतु राजा जनक ने विशिष्ट तप किया और उसके फल से पुनः राजा हुए। राजा ने हाथी को उसके पूर्वजन्म का स्मरण दिलाते हुए कहा, आपने तो पूर्वजन्म में कहा करते थे कि मैं गायत्री का ज्ञाता हूँ, फिर आप हाथी बनकर बोझ क्यों ढोते हैं। हाथी ने कहा, मैं पूर्वजन्म में गायत्री का मुख नहीं समझ पाया था, इसलिए मेरे पाप नष्ट हो गए इसलिए मेरे पाप नष्ट ना हो सके। गायत्री का प्रधान अंग मुख अग्नि है, उसमें जो ईंधन डाला जाता है उसे अग्नि भस्म कर देती है। वैसे ही गायत्री का मुख जानने वाला आत्मा अग्निमुख होकर पापों से छुटकारा पाकर अजर अमर हो जाता है। मुख से तात्पर्य तत्संबंधी प्रशिक्षण में आवश्यक जानकारी से है। ज्ञान को मुख से कहा जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहते हैं। गुरु मंत्र से उस मंत्र का प्रयोजन है जो विस्तार पूर्वक विवेचना के साथ शिष्य के मस्तिष्क एवं अंतःकरण में उतारा जाए। स्पष्ट है कि इस महाविद्या की उपासना करना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसका आवश्यक विवेचन,
विश्लेषण भी हृदयंगम करना आवश्यक है। गायत्री क्या है, इस संबंध में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ कहा है। विश्व ब्रह्मांड के निर्माता, संचालक एवं नियामक परब्रह्म परमात्मा की चेतना एवं क्रिया शक्ति का नाम गायत्री है। उसके साथ जिस वैज्ञानिक विधि के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है उसका नाम उपासना है। गायत्री उपासना अर्थात वह क्रिया जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतः चेतना को पराशक्ति के साथ जोड़कर ब्रह्म वर्चस्व के अनुपम लाभ का अधिकारी बनता है। गायत्री क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है, उसका स्वरूप और प्रयोजन क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार मिलता है। सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थुः काशी त्वं महादेवी साव्रवीदहं ब्रह्मरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगदुपन्नम श्रीदेव्यर्थशीर्षम। सब देवगण भगवती महाशक्ति के पास गए और उन्होंने पूछा, हे भगवती आप कौन हैं? इस पर भगवती ने कहा, मैं ब्रह्म रूपिणी हूँ, मुझे भी यह प्रकृति पुरुषात्मक संसार हुआ है। सा वै नैव रेमे तस्मादिकाकी नरमते सा द्वितीयमेच्छत सा हेतावानास यथा स्त्रीमुपहसौ संपरिष्वक्तौ सा इममेवात्मानं द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम। बृहदारण्यक। वह रमण नहीं कर सका क्योंकि अकेला कोई रमण नहीं कर सकता। उसने दूसरों की इच्छा की। वह ऐसा था जैसे स्त्री पुरुष मिले हुए होते हैं। उसने अपने इस रूप के दो भाग किए जो पति और पत्नी हो गए। नहीं क्षमस्तस्तात्मा च सृष्टिम षष्टुम तया बिना। देवी भागवत। बिना तुम्हारी शक्ति के आत्मदेव की रचना नहीं कर सकते। देवी होकाग्र आसीत सैव जगत मंडल सृजत तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत विष्णुरजीजनत सर्वमजीजनत शेषा पराशक्ति। बृहद्रजोपनिषद। सृष्टि के आरंभ में वह एक ही देवी शक्ति थी। उसी ने ब्रह्मांड बनाया, उसी में ब्रह्मा उपजे, उसी ने विष्णु रुद्र उत्पन्न किए। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। ऐसी है वह पराशक्ति। कारणत्वेन चिशक्त्या रजस्वतमो गुणे यथैव वटबीजस् प्राकृतोऽयं महाद्रुमः। वटबीज में जिस प्रकार महावृक्ष सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है और उत्पन्न होकर एक महावृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है, वैसे ही प्राकृत ब्रह्मांड चित शक्ति से उत्पन्न होता है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत। ऐतरेयोपनिषद। सृष्टि से पहले आत्मशक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। आसीदेवेदमग्र आसीत तत्संभवत। छांदोग्य। सृष्टि के पहले चित्त शक्ति ही सूक्ष्म सत्ता से विराजमान रहती है। निर्दोषो निरिविष्ठेयो निर्बद्धः सनातनः सर्व कार्यकरी साहम विष्णुरव्य रूपिणीः। लक्ष्मी तंत्र। वह ब्रह्म तो निर्विकार निर्विष्ट निर्वध्य सनातन एवं अव्यय है। उनकी सर्व कारिणी शक्ति तो मैं ही हूँ। परमात्मनस्तु लोके या ब्रह्म शक्तिर्विराजते सूक्ष्मा व सात्विकी चैव गायत्रीस्तत्भिधीयते। गायत्री संहिता। वह सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, वह अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुणी प्रकृति में निवास करती है। वह चेतन शक्ति गायत्री है। निर्दोषो निधिष्ठेयो निर्वध्य सनातनः विष्णु नारायणः श्रीमान परमात्मा सनातनः। षाड्गुण्य विग्रहो नित्यं परम ब्रह्माक्षरं परम तस्य मां परमां शक्तिं नित्यां तद्धर्म धर्मणीं सर्वभावानुगां विधि निर्दोपामनपायिनीं सर्वकार्यकरी साहं विष्णोरध्यरूपिणीः। व्यापारस्तस्य साहामस्मि न संशया मया कृतं हि यत् कर्म तेन तत्कृतमुच्यते। मैं नित्य निर्दोष निरअवयव परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण की शक्ति हूँ। उनके सब कार्य मैं ही करती हूँ। इस सृष्टि का संचालन करने वाला जो ब्रह्म कहा जाता है, उसकी परम शक्ति मैं ही सदैव उनके कार्यों की पूर्ति किया करती हूँ।
मैं उनकी व्यापार रूप हूँ, अतएव मैं जो कार्य करती हूँ वही उन्हीं का ही किया हुआ कहा जाता है। उपरोक्त प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि अचिंत निर्विकार परब्रह्म को जब विश्व रचना की क्रीड़ा करना अभीष्ट हुआ तो उनकी वह आकांक्षा शक्ति के रूप में परिणित हो गई। वह शक्ति जड़ और चेतन दो भागों में विभक्त होकर परा अपरा प्रकृति कहलाई। उसी का नाम गायत्री सावित्री पड़ा। यह महाशक्ति ही सृष्टि निर्माण के लिए सभी आवश्यक उपकरण जुटाती और उनका निर्माण, विकास एवं विनाश प्रस्तुत करती है। इस दृश्य जगत में जो कुछ विद्यमान है वह उसी महाशक्ति का स्वरूप है। उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उपक्रम चल रहे हैं, उनके पीछे उसी महान शक्ति की सामर्थ्य सक्रिय है। ब्रह्म तो साक्षी दृष्टा है, उसका समस्त क्रियाकलाप इस गायत्री महाशक्ति द्वारा ही परिचालित हो रहा है। प्रमाण देखिए। स्पंद शक्तिस्ते छेदम दृश्याभासम तनोति सा साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पनापुरम। योग वशिष्ठ। भगवान की स्पंद शक्ति रूपी इच्छा उसी प्रकार इस दृश्य जगत का प्रसार करती है जैसी कि मनुष्य की इच्छा कल्पना नगरी का निर्माण कर लेती है। तत्सद ब्रह्म स्वरूपा तम किंचित सद सदात्मिका परात्परेशी गायत्री नमस्ते मातारंबिके। स्कंद पुराण। इस संसार में जो कुछ सत असत है वह सब है ब्रह्म स्वरूपा गायत्री तुम ही हो। परा और अपरा शक्ति गायत्री माता आपको प्रणाम है। गायत्री वायदम सर्वम भूतम यदिदम किंच छांदोग्य। जो कुछ था और जो कुछ है अर्थात यह समस्त विश्व गायत्री रूप है। उपरोक्त वाक्य के संदर्भ में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, गायत्री द्वारेशा चोच्यते ब्रह्म सर्व विशेष रहितस्य नेति नेति इत्यादि विशेष प्रति वेदगम्यस्य दुर्बोधात्वात्। जाति गुणादि समस्त विशेषणों से रहित अर्थात निर्विशेष होने के कारण ब्रह्म केवल निषेध मुख से ही सम्यक रूपेण जाना जाता है। अतः वह दुर्विज्ञेय है। उसी को सर्वसाधारण के लिए सुलभ करने की भगवती श्री गायत्री द्वारा संविशेष ब्रह्म का उपदेश करती है। अपर विद्या गोचरम सर्वम परिसामाप्य संसार व्याकृत विषयम साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। शंकराचार्य कृत प्रश्नोपनिषद भाष्य। पराविद्या से असाध्य विषय भी साध्य हो जाता है। अंतरंग का ज्ञान कराती है, अतीन्द्रिय विषयों को प्रत्यक्ष कर देती है। अविनाशी अक्षर सत्य और भगवत स्वरूप है। परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेता। उस परमेश्वर की पराशक्ति ज्ञान बल क्रिया युक्त विभिन्न प्रकार की सुनी गई है। विभिन्न स्तर की विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जो भी सक्रियता एवं सामर्थ्य दृष्टिगोचर होती है वह गायत्री का ही स्वरूप है। जो कुछ भी सिद्धियां, विभूतियां, समृद्धियां इस संसार में दृष्टिगोचर हो रही हैं वे सामर्थ्य का ही प्रतिफल हैं। ये समर्थता चेतन प्राणियों में तो है ही, जड़ कहे जाने वाले परमाणुओं में भी उतनी ही सक्रिय है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि अणुघटक अपनी धुरी तथा कक्ष में भ्रमण करते हैं। ग्रह नक्षत्र अपने यात्रा पथ पर भ्रमण करते हैं तथा पंच तत्वों से विनिर्मित विभिन्न पदार्थ अपनी परंपरा के अनुसार पराविद्या से असाध्य विषय भी साध्य हो जाते हैं। अंतरंग का ज्ञान कराती है, अतीन्द्रिय विषयों को प्रत्यक्ष कर देती है। अविनाशी अक्षर सत्य और भगवत स्वरूप में परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उस परमेश्वर की पराशक्ति ज्ञान बल क्रिया युक्त विभिन्न प्रकार की सुनी गई है। विभिन्न स्तर के विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जो भी सक्रियता एवं सामर्थ्य दृष्टिगोचर होती है वह गायत्री का ही स्वरूप है। जो कुछ भी सिद्धियां, विभूतियां, समृद्धियां इस संसार में दृष्टिगोचर हो रही हैं वे सामर्थ्य का ही प्रतिफल है। यह समर्थता चेतन प्राणियों में तो है ही, जड़ कहे जाने वाले परमाणुओं में भी उतनी ही सक्रिय है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि अणुघटक अपनी धुरी तथा कक्ष में भ्रमण करते हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी यात्रा पथ पर भ्रमण करते हैं तथा पंच तत्वों से विनिर्मित विभिन्न पदार्थ अपनी परंपरा के अनुरूप विधि व्यवस्था में क्रमबद्ध दिशाओं में बंधकर सृष्टि का निर्धारित क्रम चलाते रहते हैं। यह खेल उसी महत तत्व का है जिसे ब्रह्म की स्फुरना अथवा गायत्री के नाम से अध्यात्मवादी
शब्दावली में स्थान दिया गया है। इस महाशक्ति से हम जितने असंबद्ध रहते हैं उतने ही दुर्बल बन जाते हैं। जितने जितने उनके समीप पहुँचते हैं, सानिध्य का लाभ लेते हैं, उपासना करते हैं, उतना ही अपना लाभ होता है। अग्नि के जो जितने समीप बैठता है उसे उतनी अधिक गर्मी मिलती है, जो जितना दूर रहता है उसे उतना ही इस लाभ से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए उस महाशक्ति का सानिध्य लेकर अधिक बल प्राप्त करें, यही उचित है।